अब मैं बाजू वालों से पूछता हूं, शैतान तुम्हारा दुश्मन है नहीं है? तुम लोग एक बार बाजू वालों को पूछा, बाजू वाले बोलते यहाँ पीछे बाजू देख रहे हैं। अजी बाजू वाले बोले तो वो बाजू वाले जो हमारी जमात में नहीं है उनको बोलते हैं। अब ऐसा है 72 है, 72 है। अब नाम लेते बैठे तो आधा घंटा उसमें लग जाता। बाजू वाले बोले तो पूरे। बात समझ में आ गई? अब मैं बाजू वालों से पूछता हूं, शैतान तुम्हारा दुश्मन है नहीं है? इन्हें बोलेंगे है। तो मैं पूछता हूं बचता कैसा? शैतान से बचने की तरकीब क्या है? एक बार दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मलऊन ने निकलते वक्त कहा, ए अल्लाह मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। तो परवरदिगार आलम ने कहा, जा इजाज़त है, बहका ले। परेशान होकर पूछा, मौला क्यों तू 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला खुदा, जिन बंदों को तू इतना प्यार करता है, मौला उन्हें बहकाने की इजाज़त, तुम्हें बहकाने की इजाज़त क्यों दे रहा है? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता, नादान हमने तुझे क़ुव्वत दी थी, अगर तू उसका गलत इस्तेमाल करके हमारे बंदों को बहकाना चाहता है तो क्या हम किसी और को क़ुव्वत देकर बचाने का काम नहीं ले सकते? अरे नादान जा जा, आज तुझे इजाजत दी जाती है, निकल जा, हमारे दरबार से निकल जा मरदूद, क़यामत तक तुझ पर लानत है। और सुन, तू जब जब मेरे बंदों को बहकाता चला जाएगा, मैं अपने बंदों के बीच में महबूबों को पैदा करके बख्शाता चला जाऊंगा, बख्शता चला जाऊंगा, माफ करता चला जाऊंगा। तो अब प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, पता क्या चला? औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर तशरीफ लाए हैं। औलिया अल्लाह शैतान का तोड़ बनकर तशरीफ लाए हैं। और प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जितनी जमात वाले हैं, ये जितने जमात वाले हैं, आप जरा इनसे कभी पूछ ले, मेरे भाई आप लोगों का शैतान से बचने के लिए क्या तरकीब है, बताएं। शैतान से बचने के लिए क्या तरकीब है, बताएं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इबादत में सबसे बड़ी इबादत का नाम नमाज है नहीं है भाई? जरा बोलो, जरा बोलो भाई, जरा बोलो यारो। इबादत में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, और शैतान नमाज में मौजूद है। शैतान नमाज में मौजूद है। तभी तो इमाम साहब को लुक़मा भी लगता है, तभी तो सजदे सहू भी होता है। कभी 3 रकत पढ़ा के 4 रकत का सलाम फेर दिया जाता है, कभी 4 रकत के बजाय 5वीं रकत पढ़ ली जाती है। कभी इमाम साहब सना की जगह अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियात की जगह दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम की जगह सूरे फातिहा पढ़ रहे हैं। क्यों? शैतान का शर हो रहा है। पता क्या चला? शैतान नमाज में भी आता है। मगर प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, कुर्बान जाओ, शैतान हर जगह मौजूद है। आप तिलावत करते हैं, शैतान आपके साथ होता है, तभी तो आप तिलावत कर रहे हैं और नींद लगना शुरू हो जाती है। आप जुमा की नमाज को जाते हैं, आप समझे कि मैं अच्छी तरह सिंतौल साबुन से नहा के निकला हूं, अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। कभी नहीं सो 8 दिन के बाद आज गुस्ल किया हूं, शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। मैंने आज पूरी नापाकी को दूर कर लिया, अब शैतान मेरे पीछे नहीं आएगा। अब जैसे ही मस्जिद में गए, देखने लगा था पहले दीवार किधर है, पिलर किधर है। जैसे ही आप लेके बैठे, ऐसा सुला देता, आप बोले मैं रात में लौटता रहा, नींद नहीं आई, मस्जिद में बैठते की नींद आ रही है। बात क्या है? शैतान बोल रहा, बाबा मैं हूं ना, थपक थपक के सुला रहा हूं, थपक थपक के सुला रहा हूं। शैतान मस्जिद में लग जाके सुला देता है। काबे का तवाफ कर रहे हैं, शैतान वहां भी साथ में है, काबे का तवाफ कर रहे भाई, नहीं नहीं, सुडानिया कैसे रहते हैं, इंडोनेशियन कैसे रहते हैं, ओहो ईरानी ऐसे होते हैं, अरे इराकी तुम लोग हो, अरे दीवाने काबा सामने तवाफ कर। शैतान बोला, अगर तू इतना शराफत से तवाफ कर लिया तो फिर मेरे रहने की बात ही क्या है? बोला, मैं तुझे बहकाने के लिए आया हूं। शैतान का नहीं है, हर जगह मौजूद है, हर जगह। अरे वाह, शैतान को तो मान रहे हैं, मगर कितनी बदबख्त कौम है, शैतान के मौजूद होने को तो मानती है, मुस्तफा के मौजूद होने को नहीं मानती। दोस्तों, शैतान हर जगह है। आप यहां से निकल के विजयवाड़ा जमात में जाएं, शैतान वहां भी साथ में रहता है। आप मतलब आप टेंशन न लो, बाजू वालों को बोल रहा हूं, आप जमात को गए, वहां भी शैतान साथ में है। विजयवाड़ा से निकला, छत्तीसगढ़ पहुंचा, रायपुर, शैतान वहां भी साथ में है। वहां से निकला, कटक को गया, वहां भी साथ में है। फिर वहां से निकला, अफ्रीका को गया, वहां भी साथ में, अमेरिका को गया, वहां भी साथ, हर जगह साथ रहता है, छोड़ता कहीं नहीं है।
हर जगह साथ है, मगर खुदा की कसम एक जगह ऐसी है, कुरान बयान कर रहा हूं, मेरी बात नहीं है, अल्लाह कह रहा है जहां ये होते हैं वहां शैतान नहीं होता है। अरे हर जगह शैतान बंदे के साथ है, मगर शैतान को रब ने जब कहा सुन ले तू बहकाना चाहता है बहका ले, मैं बचाने वालों को पैदा करूंगा। तो रब से उसने पूछा मौला वो बचाने वाले कौन होंगे? अल्लाह ने जवाब दिया मेरे मुखलिस बंदों को पैदा करूंगा, मेरे गौसो ख्वाजा को पैदा करूंगा, मेरे मोहब्बत करने वालों को पैदा करूंगा, मेरे दीवाने आशिकों को पैदा करूंगा, जो रहेंगे दुनिया वालों के बीच में मगर मेरी खातिर जिंदगी गुजारेंगे। उनकी हर सांस में मैं समाया हुआ होगा, उनकी हर नींद में मैं समाया हुआ होगा, उनके हर वक्त में जहन में ख्याल में तसव्वुर में बस मेरा ही जलवा होगा। रब ने जब ये बात बताई तो शैतान क्या कहता है सुनो, रब ने कुरान पाक में बयान किया क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादकल मुख़लसीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मखदूम अशरफ, शहज़ादे सिमना। सुभान अल्लाह। दोस्तों अल्लाह ने कहा मेरे मुखलिस बंदों को पैदा करूंगा, तो उसने कहा क़ाला, मलऊन ने कहा फ़बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह मुझे तेरे इज्जत व जलाल की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तेरे सारे बंदों को बहकाऊंगा, इल्ला इबादकल मुखलसीन, उन बंदों को नहीं बहका सकूंगा जिनको तूने बचाने के लिए पैदा किया है, जिनको तूने इखलास दे के पैदा किया है। मेरे दोस्तों ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं, ये जहां होते हैं वहां शैतान नहीं आता। एक बार क्या हुआ, एक चोर इरादा कर लिया कि आज रात में 4 लाख रुपए चोरी करूंगा। कितने? जरा जोर से बोलो जी, इतना ठंडा बोलते क्या जी आप लोग? पानी पड़ा क्या आज? जोर से बोलो। एक घर में कूदा तो सिर्फ 1 लाख मिले, लिया खामोशी से निकल गया, दूसरे घर में कूदा 2 लाख मिले, तो उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी 1 लाख बाकी है। तीसरे घर में कूद रहा, दीवार के ऊपर चढ़ गया। कहां चढ़ा? जैसे ही दीवार पे चढ़ के अंदर कूदने वाला था, बोर्ड पे नजर पड़ी, घर के ऊपर नेम प्लेट होती, नेम प्लेट पे नजर पड़ी, लिखे हुआ था मोहम्मद अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर। बोलो कूदता, बोलो ना जी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा? फिर ऐसा कहीं को घूर घूर के देख रहे हैं, जरा मुस्कुराओ। प्यारे दोस्तों मुस्कुरा के सुन लो भाई, और सुन के लाइट न को लो, समझ जाओ, और समझ के कल जाके समझाओ। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब घर में कूदने वाला था, जैसे ही दरवाजे पे नेम प्लेट पड़ा अब्दुल जलील सर्कल इंस्पेक्टर, कूदा, मगर अंदर नहीं बाहर। कहां कूदा? बाहर। दूसरा चोर जा रहा था, उन्हें देख के पूछा रे अभी चढ़ा फिर वापिस कूद गया, क्या हुआ? कैंसल, प्रोग्राम कैंसल। तो बोले नहीं नहीं, इरादा तो पक्का है, मगर ये घर में नहीं कूद सकता हूं। बोला, बोले क्यों? इसलिए कि ये घर सर्कल इंस्पेक्टर का है, अगर यहां कूदा तो वो 3 लाख जो निकाला वो भी चले जाते, ये भी चले जाते, उल्टा जेल हो जाती। तो बोले हर घर में कूदा नहीं जाता, उन घरों में कूदा जाता है जहां कोई बचाने वाला नहीं है, उस घर में नहीं कूदा जाता जो बचाने वाला होता है। ये इंस्पेक्टर खुद को भी बचाता है, दूसरों को भी बचाता है। तो खुदा की कसम, शैतान भी इस दीन का चोर है, मगर शैतान हर घर में जाकर फितना तो मचाता है, इंतशार तो मचाता है, फितना तो मचाता है, इख्तिलाफ तो मचाता है, सास बहू को लड़ाता है, जेठानी देवरानी को लड़ाता है, ननन भावच को लड़ाता है, शोर शराबे करता है, फितने फसाद तो मचाता है। मगर सुन लो सुन्नी मुसलमानों, उस घर पे शैतान नहीं आता जिस घर पे गौसे आजम का नाम होता है।
उस घर पे शैतान नहीं आता जिस घर पे गौसे आजम का झंडा होता है। हम आपको पूछे झंडा कहीं को लगाते, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, दीवाना है तू? नमाज है वो झंडा फर्ज होने के वास्ते? बोलो ना जी भाई। नमाज पढ़े तो पूछ, फर्ज पढ़ रहे, नफिल पढ़ रहे, सुन्नत पढ़ रहे, वाजिब पढ़ रहे, नमाज में है मसले, तू झंडे में कहीं को लाया? क्या झंडा अल्लाह ताला भेजे सो है? गौस के गुलाम निकाले सो है? गुलाम की निकाली हुई चीज फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं होती, अकीदत होती है, मोहब्बत होती है। झंडा फर्ज है इसलिए नहीं चढ़ाते, झंडा वाजिब है खुदा की कसम इसलिए नहीं चढ़ाते, सुन्नत है इसलिए झंडा नहीं चढ़ाते, गौस के कुत्ते हैं इसलिए अपने घरों पे झंडा चढ़ाते। नहीं छोड़ेंगे। गौसे आजम से मोहब्बत है इसलिए झंडा चढ़ाते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत है इसलिए छठी की फातिहा करते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है इसलिए उर्स करते हैं, उलमा से मोहब्बत है इसलिए जलसों में आते हैं। इसको फर्ज कहीं को पूछा भाई? अरे जाहिल, तेरे को इतना नहीं मालूम फर्ज किसको बोलते? जहां बोले वहां फर्ज है क्या पूछता? देखो मुहर्रम शरीफ में हर सुन्नी मुसलमान के घर में सरकार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की फातिहा होती है, शुहदाए करबला की फातिहा होती है, कोई जो है दूध का शरबत बना के फातिहा दिलाता है, कोई चुंगे बुत्ती बना के फातिहा दिलाता है, कोई खीर पूरी करके फातिहा देता है, और जो है आप इन्हें खाओ बोले तो पूछता फर्ज है क्या? अरे दीवाने, वो शरबत हमारी अम्मा जान बनाए सो है, वो फर्ज कैसा होता? बोलो ना जी भाई, बोलो ना जी भाई। अजी हमारे अम्मा जान का मेकिंग है वो फर्ज कहां से हुई? तेरा सवाल खुद जिहालत का है, तेरी मनहूस खोपड़ी का सवाल पूछता और हिमाकत देखो पूछता, बोलता कुरान हदीस से जवाब दियो। ओहो, तुम पूछना हम कुरान हदीस से लाके देना? वारे तेरी शान, सवाल तू करता जवाब खुदा कन से लाना। क्या जिहालत है मेरे भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये बड़े अजीब जाहिल लोग हैं भाई। देखो इन लोगों की जिहालत की हद देखो आप। सवाल इन्हें करता, जवाब खुदा के कलाम से देना कहते। अरे तू सवाल भी खुदा के कलाम का कर, हम जवाब वहां से लाके देते। सवाल तेरी खोपड़ी का है, जवाब खुदा के कलाम से देना। सवाल तेरी खोपड़ी का है, कलाम रसूल से जवाब कहां से लाया जाएगा? सवाल अजमत मुस्तफा पे कर, कलाम रसूल से जवाब दिया जाएगा। मसले हमारे, तू हमारे हमसे पूछ। अच्छा बात जाहिल बोले कुरान शरीफ में है क्या झंडा चढ़ाना? हदीस में है क्या झंडा चढ़ाना? अरे जाहिल, तू ये सवाल पूछने से पहले जमीन के अंदर कहीं को नहीं चले गया? अरे दीवाने, कुरान आया रसूल के दौर में, कब आया बोलो भाई? कुरान आया रसूल के दौर में, हदीस आई रसूल के कलाम, रसूल की जुबान अक़दस से। हदीस और कुरान का ताल्लुक रसूल से है, और झंडे का ताल्लुक गौसे आजम से है। और रसूल अल्लाह और गौसे आजम के बीच में 400 साल से ज्यादा फर्क है, दोनों के दरमियान 400 साल से ज्यादा फासला है। झंडा आया गौसे आजम के दौर में, हदीस आई रसूल के दौर में, तो ये झंडे को हदीस में कहां से लाएंगे? सवाल ही जिहालत का है तेरा। ये पूछ कहीं को चढ़ाते, सुन फिर बैठ के यहाँ हम बताते अब कहीं को चढ़ाते। तुम्हारे दादा जान घर में नियाना बोल के चढ़ाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ पर जितने व्हाइट दाढ़ी वाले बैठे हैं, यहाँ जितने व्हाइट दाढ़ी वाले बैठे हैं, आप इनसे पूछो पहले जमाने में एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे। सही है?
एक आदमी कमाता था, 14 आदमी खाते थे। और पहले जमाने मोहब्बत इतनी थी, फुपेरा भाई, बहनोई, चिचा, फुप्पा, खालू कौन है समझ में नहीं आता था, सब भाई भाई नजर आते थे, इतनी मोहब्बत थी। अब क्या दौर चल रहा, 13 आदमी कमा रहे, एक बैठ के खाया तो पूरे 13 मिलके उसके पीछे पड़े, कमाने को जा, कमाने को जा, कमाने को जा, कमाने को जा। क्यों? लोग वही है, वही औलाद है, वही नस्ल है, वही खून है, वही ईमान है, वही कलमा है, वही रोजा है, वही इस्लाम है। माहौल क्यों बदला? पॉइंट नोट किया जाए, माहौल क्यों बदला? सुनो नक्शबंदी की जुबान से, सुनो गौसे आजम के कुत्ते की जुबान से। अरे वो जमाने के लोग कमाने वाला एक था, मगर गौसे आजम का साया सर पे था, गौसे आजम का झंडा घर पे होता था, गौसे आजम उठते बैठते जुबानों पे नजर आते थे। अहले बैत की फातिहा घरों में होती थी, अली व फातिमा, हुसैन और हुसैन का तराना उनकी जुबानों पे गूंजता था। कमाने वाला एक था। बरकत नजफ़े अशरफ से आया करती थी, बरकत करबला से आया करती थी, बरकत बगदाद से आया करती थी, बरकत अजमेर से आती थी। जिसको पुकारता था वो नजरे करम डाल के मसले हल कर दिया करता। मगर आज क्या है? मगर आज क्या है? कमाने वाले कमा तो रहे हैं, साया किसी का भी नहीं है, साया किसी का भी नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं मुल्सा भाभियों को बोल रहे, सुन्नियों को बोल रहा हूं। कई सुन्नियां ऐसे 11वीं शरीफ नहीं करते, गौसे आजम को मानते मगर 11वीं नहीं करते। इसलिए घरों में क्या हो रहा, ननन भावज को, भावज ननन को टकरे और ये रोजाना। अब एक साहब क्या करे, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बेटी को ऐसे घर में दे रहा हूं मैं जहां पे ननन का भावज का झगड़ा ही नहीं है, एक लौता एक बेटा है। बोले खुशफहमी में दिया, वहां जाके उन्हें सास बहू शुरू हो गए। फिर एक जगह ऐसा हुआ, सास भी मर गई, ससुरा भी चले गया, बेटा एक ही लौता एक ही लौता होके रह गया। उसको दिए तो भी दोनों बीवी शौहर लड़ ले रहे। पता क्या चला, जहां गौसे आजम का साया नहीं होता वहां शैतान होता है, और जहां शैतान होता है वहां सिर्फ झगड़े होते हैं, वहां इख्तिलाफ होता है, वहां फितने होते हैं, वहां बेबरकती होती है। लाखों रुपया कमाओ फिर भी उसके बावजूद सुकून नहीं है, चैन नहीं है। हजरत ये बीमारी आ गई, हजरत वो टेंशन आ गई, हजरत यहाँ से तावीज दो, हजरत वहां से तावीज दो, हजरत माँ की तावीज दो, हजरत यहाँ की तावीज दो। अरे सबसे बड़ी तावीज का नाम गौसे आजम का झंडा है, घर पे लगा के तो देख। मेरे प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह तोड़ है, औलिया अल्लाह तोड़ है, तोड़ शैतान का। अब ये जो जमात वाले हैं, इन लोगों से आप जरा पूछो, भाई शैतान तुम्हारा दुश्मन तो है, हमारा भी दुश्मन है, तुम्हारे पास बचने की तरकीब क्या है? इन्हें बोलता हमारे मौलाना साहब है ना, मुफ्ती साहब, उन्हें बचा लेते। बोले शैतान के एक जेब में 360 मुफ्तियां रहे थे, इधर हाथ डाला तो पूरे मौलाना लोग निकलते इधर से। मेरे प्यारे भाई, शैतान का तोड़ उलमा नहीं है। एक बात याद आ रही है, सुना देता हूं। एक मौलाना साहब जुम्मे के दिन बहुत गुस्से में थे, ये 11वीं शरीफ का जलसा देखकर। आप लोग मेरे को नको देखो, इधर देखो, आले रसूल का चेहरा, और खुदा की कसम क्या चेहरा है, हाय हाय हाय। अजी मेरे आका अपने सहाबा की मजलिस में औलिया अल्लाह की अजमत बयान करने लगे। मेरे आका बयान करे, वलियों की अजमत बयान करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है, और सुन्नत सहाबा की सुन्नत है। अरे मेरे आका यूं इरशाद फरमाए, मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे औलिया पैदा होंगे, बरोज़े महशर उनका मुकाम देखकर अंबिया उन पे रश्क करेंगे। रश्क करेंगे मतलब उनसे बड़े नहीं होंगे, वाह हमारी औलाद में ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हुए, ऐसा रश्क करेंगे, ऐसा रश्क करेंगे। सहाबा अजमतें सुनते 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 रह गए। आखिर में एक सवाल पूछे, या रसूल अल्लाह आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, आका जरा बता दे तो सही, वो औलिया अल्लाह की पहचान क्या होगी? हुजूर नहीं बोले उन्हें खूब नमाज पढ़ने वाला होगा, क्योंकि नमाज आप पूरे पढ़ेंगे नहीं। हाय हाय हाय, मेरे आका के इल्मे गैब के सदक़े जाऊं। हुजूर ये नहीं बोले उन्हें खूब रोजे रखने वाला होगा, इन्हें भी रोजे रख रहा है, बोलता मैं छू, वो वली अल्लाह बोलता था। हाय हाय हाय। हुजूर ये नहीं बोले उन्हें खूब हज करने वाला होगा, इन्हें फुगट में जमात के पैसे लेके हज को चले आ रहा, बोले मैं हूं। मेरे आका के सदक़े जाऊं, मेरे आका क्या फरमाए,
इज़ा रूहु ज़ुकिरल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औलिया अल्लाह की पहचान ये है कि जब उनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। चेहरे को पहचान बना दिए सरकार। और हमारे बच्चे उमरकोट के बाहर बैट बॉल खेल रहे थे, एक बाजू वाला साइकिल लेके गया, अरे एक दोस्त दूसरे को बड़ा पकोड़ा जा रहा है, 24 नंबर जा रहा है। मैं ठहरा हुआ था, बोला क्या है मियाँ दीवाने को, तुम्हारा कैसा मालूम पकोड़ा है 24 नंबर है? उन्हें क्या लिख लिया? तुम लोग अब इतने थे 10 साल के 11, तुम्हारा कैसा मालूम? तो बोले मौलाना चेहरा देखो उसका, चेहरे पे दिख रहे बोले पूरा चेहरा देखो तो पहचान नहीं आते मेरे भाई। अल्लाह वालों को पहचानने की अलामत भी चेहरा ही है, औलिया अल्लाह के दुश्मन को पहचानने की अलामत भी चेहरा ही है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था तो मौलाना साहब बहुत गुस्से में थे। 11वीं शरीफ के जलसे हो गए, ये हो गए, टेंशन में थे। बोले इतनी साल भर की मेहनत हुई, इन लोग एक दिन जलसा करके पूरों को बुला के बिठा के बचा लिए, है क्या है भाई? साल भर मेहनत करे तो इतने लोग नहीं मिले, नहीं जलसा करके इतों को बुला लिया और फिर ऐसा बयान कर दिया, पूरे लोग बहक गए, पूरे खराब हो गए, पूरे शिर्क बिद्दत में मुब्तला हो गए, बल्कि परेशानी के आलम में। दूसरे दिन जुम्मा था, तकरीर में खड़े होकर बोल दिया दरगाह को नहीं जाना, सब मुर्दा है। ये वही मुल्ला है जो शैतान के जेब में रहता है। दरगाह को नहीं जाना, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, सब मुर्दा है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता, कोई नहीं पहचानता। नौज़बिल्लाह, धुआंधार बयान कर दिया। 10-12 यहूदियों से मुताल्लिक जो आयतें थी पूरी औलिया अल्लाह पे ठोक दिया। लोग बोले उफ़ो, कुरान में इतना है। इत्तेफाक की बात क्या थी, उसके अंदर हमारा एक भोला सुन्नी भी था, भोला भोला